अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है चाइना टुडे और मैं हूं आपकी मेज़बान आयशा यूसुफ। चीन से नित नई खबरों और टेक्नोलॉजी की अपडेट्स के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, चीन को जहान हैरत कहा जाए तो गलत नहीं होगा। साइंस और टेक्नोलॉजी, सनत और इंसानी वसाइल जैसे शोबों में चीन बेमिसाल तरक्की कर रहा है। चीनी शहरी हों या दुनिया के किसी भी कोने से चीन में बसने वाला कोई शख्स, सभी को तरक्की के यकसा मौके दस्तयाब हैं। मसनूई जहानत के कमालात हों या ज़राअत का मैदान, कोई भी शोबा ऐसा नहीं जहां तेजी से तरक्की ना हो रही हो। आज के प्रोग्राम में ऐसी ही बहुत सी खबरें शामिल हैं। इसके अलावा 4 फरवरी से शुरू होने वाले बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स से मुतालिक रिपोर्ट्स भी इस प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी सरमायाकार चीन में कैसे शानदार बिजनेस कर रहे हैं। इन सब के अलावा तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन में बने चाइना मीडिया ग्रुप के 5G स्टूडियो का अहवाल भी आज के प्रोग्राम में शामिल है। तो आगाज करते हैं सेगमेंट चाइना दिस वीक से और रवा हफ्ते की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। चाइना दिस वीक में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे एक मुदब्बिर आलमी रहनुमा के तौर पर पहचाने जाने वाले चीनी सदर शी जिनपिंग के उस आलमी विजन का जो मौजूदा दौर के चैलेंजेस का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। सदर शी ने डिवोर्स इक्तिसादी फोरम में अपने सिलसिलावार खिताबात में इस विजन के खदोखाल वाजे किए थे। आइए देखते हैं। यकसां बड़ी तब्दीलियों और एक सदी में नजर न आने वाली वबाई बीमारी से मुतासरा इस दुनिया के लिए चीनी सदर शी जिनपिंग का आलमी विजन न सिर्फ बनी नौ इंसान की मुश्तरका इक़दार को वाज़े मानी देता है और असर हाजिर रुझान के मुताबिक है, बल्कि इंसानियत की तरक्की, खुशहाली और तरक्की के लिए दूर रस असरात का भी हामिल है। चीनी सदर ने सन 2017, 2021 और 2022 के दौरान आलमी इक़्तिसादी फोरम की जानिब से डिवोर्स इवेंट के सिलसिले में आलमी चैलेंजेस के लिए मखसूस चीनी हल पेश किए और चीन के एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, जिससे दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत की आवाज दूसरों तक पहुंची। 17 जनवरी 2017 को आलमी इक्तिसादी फोरम के सालाना इजलास की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सदर शी जिनपिंग ने इक्तिसादी आलमगीरियत के लाए अमल की निशानदही करने और आलमी तरक्की, ताउन, हुक्मरानी और तरक्की के नए मॉडल्स तश्कील देने के लिए मुश्तरका कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। नाजरीन, चीनी क़यादत की बेमिसल पॉलिसियों के बायस चीन की GDP 114.36 खरब युआन तक जा पहुंची है। चीन के कौमी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक मुल्क की GDP में मुसलसल इजाफा हो रहा है और चीन की सनती तरक्की भी बढ़ती जा रही है। चीन की GDP 114.36 खरब युआन तक जा पहुंची। पिछले साल के मुकाबले में GDP में 1.8% इजाफा हुआ। चीनी इदारा शुमारियात बुनियादी सनतों की वैल्यू एडिड 8.3 खरब युआन 13 खरब 1 अरब डॉलर तक रही है। चीन के कौमी इदारा शुमारियात के मुताबिक चीन की मजमूई मकामी पैदावार यानी GDP 110 खरब युआन या 173 खरब अमरीकी डॉलर की हद से बढ़कर 114.36% ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 8.1% जायद है। इदारे के सरबराह निंग ची-छा ने बीजिंग में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक साल 2021 में चीन की GDP 114 ट्रिलियन युआन थी, जिसमें गुज़श्ता 2 साल के दौरान औसतन 5.1% की शरह से इजाफा रिकॉर्ड किया गया। सहमाही के लिहाज से पहली सहमाही के दौरान ये इजाफा 18.3%, दूसरी सहमाही में 7.9%, तीसरी सहमाही में 4.9% और चौथी सहमाही में 4.0% रहा। उन्होंने कहा कि इस दौरान सनतों के लिहाज से बुनियादी सनत की वैल्यू एडिड 8.3 खरब युआन या 13 खरब 10 अरब डॉलर रही, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 7.1% जायद थी। चीन की GDP में इजाफे की एक वजह कोरोना वबा के दौरान हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल है। साल 2021 के दौरान पूरी दुनिया को गैर यकीनी सूरत हाल का सामना था, लेकिन चीन ने इस दौरान भी पायदार तरक्की की मनाजिल तय की हैं। चीन की तरक्की का फॉर्मूला देखते हैं। साल 2021 में कोविड-19 की वजह से पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद चीन की मईशत ने मुख्तलिफ जहतों में नुमाया पेशरफ्त के साथ मुस्तहकम कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिनमें नए तरक्याती तरीक़ाकार की तश्कील, तरसीलात के ढांचे के लिए इस्लाहात, आला तकनीकी शोबा, मरबूत तरक्की, सब्ज मईशत और मुश्तरका तरक्की खास तौर पर काबिल जिक्र हैं। ताज़ा तरीन इक्तसादी आदाद शुमार से मालूम होता है कि चीन ने साल 2021 के दौरान कौमी इक्तसादी तरक्की के लिए अपने तमाम
तमाम बड़े मंसूबों को मुकम्मल कर लिया, जो साल 2021 से 2025 के लिए मुकर्रर करदा 14वें 5 साला मंसूबे का इंतहाई मस्बत आगाज है। गुज़श्ता साल चीन की मजमूई मकामी पैदावार यानी GDP 110 ट्रिलियन युआन या 173 खरब 60 अरब अमरीकी डॉलर की हद से बढ़कर 114.367 ट्रिलियन युआन तक पहुंच गई, जिससे आलमी मईशत में चीन का हिस्सा 17% से बढ़कर 18% से तजावुज कर गया। चीनी अवाम एक मरतबा फिर रिवायती अंदाज में दुनिया को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। अगले माह से शुरू होने वाले बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स मुकाबलों के लिए तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। नेशनल स्टेडियम में इफ्तिताही तकरीब की रिहर्सल हुई तो बरक़ी कुमकुमों से बीजिंग का आसमान जगमगा उठा। आपको भी दिखाते हैं। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 की इफ्तिताही तकरीब की बाकायदा रिहर्सल नेशनल स्टेडियम में मुनक्किद की गई और इस दौरान रात के वक्त आतिशबाजी से आसमान जगमगाने लगा। तकरीब में तकरीबन 30 मिनट में चीनी स्क्वायर डांसर्स की जानिब से फन का मुजाहरा खास तौर पर इंतहाई दिलकश था। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 की इफ्तिताही तकरीब का आगाज 4 फरवरी की रात 8 बजे होगा। इससे पहले ओलंपिक सरमाई खेलों के लिए अपने जोश का इजहार करते हुए 5 से 70 साल तक की उम्र के स्क्वायर डांसर्स की जानिब से खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की जाएगी। एक 74 साला स्क्वायर डांसर हान बिन का कहना है कि इस मौके पर दुनिया के सामने चीन में बुजुर्ग अफराद के जज्बे और अंदाज का मुजाहरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगरचे वो बूढ़ी हो रही हैं, लेकिन उनका जज्बा अब भी जवान है। हान पिन ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में बीजिंग के सरमाई ओलंपिक्स के इनेकाद पर बेहद खुश हैं। स्क्वायर डांसर्स में बच्चे, शागिर्द, मिडिल स्कूल और कॉलेज के तलबा, अधेड़ उम्र और बूढ़े शामिल हैं, जिनमें से ज्यादातर का ताल्लुक बीजिंग और चीन के शुमाली सूबा हेपे से है। और नाज़रीन, अब आपको बताते हैं कि चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज के माहिर साइंसदानों ने गंदम की जीनियाती अफजाइश के हवाले से अहम संग-ए-मील अबूर किया है। नए दरियाफ्त शुदा जीन से गंदम की पैदावार में खातिर-ख्वाह इजाफा होगा, फसलों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने में भी मदद मिलेगी। चीनी मुहक्किकीन ने गंदम की जीनियाती अफजाइश में अहम पेशरफ्त के तहत एक इंतहाई मुश्किल मसले का हल तलाश कर लिया है। ये संग-ए-मील चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप साइंसेज के मुहक्किक ई शंग खुआओ की सरबराही में अबूर किया गया। तहकीकाती टीम ने 13 साल मेहनत के बाद गंदम की 30 से ज़ायद अक़साम में से पौधों की तख्लीक के नौ से मुताल्लिक TA-WOX5 नामी जीन दरियाफ्त किया है, जिसे गंदम की पैदावार में इस्तेमाल करने के बाद इंकिशाफ हुआ कि ये जीन फसल पर हमला आवर होने वाली बीमारियों और माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ मज़ाहमत को मजबूत बनाता है, गंदम के मयार को बेहतर बनाता है और इसकी आला अक़साम की जिंदगी को तवील करता है। उनका कहना था कि एक बार बीमारी के खिलाफ मज़ाहमत हासिल करने के बाद गंदम की इस किस्म को मजीद 10 से 20 साल तक काश्त किया जा सकता है। बहार का जश्न मनाने के लिए चीनी शहरी हर साल बहुत बड़ी तादाद में एक शहर से दूसरे शहर की जानिब सफर करते हैं। शहरियों को आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए मुल्क भर में फास्ट ट्रैक ट्रेनों का जाल बिछाया जा चुका है। तिब्बत और दीगर शहरों को किस ट्रेन नेटवर्क से जोड़ा गया है, जानते हैं। साल 2021 के दौरान चीन में मजीद तेज रफ्तार रेलवे लाइंस के फाल होने की बदौलत 17 जनवरी से शुरू होने वाले 40 रोजा जश्न बहार में सफर की सहूलियात के लिए बजरिया रेलवे आमदोरफ्त की सलाहियत को मजीद बेहतर बनाया गया है। चीन के मशरकी सूबा छियांगशी के शहर कांचो और जनूबी सूबा क्वांगतोंग के शहर शानचान को बाहम मुंसलिक करने वाली तेज रफ्तार रेलवे का 10 दिसंबर को बाकायदा आगाज किया जा चुका है। दोनों शहरों के दरमियान हर 20 मिनट बाद एक तेज रफ्तार रेलगाड़ी चलाई जाती है, जबकि पूरे सफर का दौरानिया सिर्फ 1 घंटा 51 मिनट रह गया है। चीन के जनूब मगरबी तिब्बत खुद इख्तियार इलाके में दारुल हुकूमत लहासा को नाइंगछे शहर से मुंसलिक करने वाली पहली बरकी रेलगाड़ी का इफ्तिताह गुज़श्ता साल 25 जून को किया गया। जश्न बहार के 40 रोज के सफरी हुजूम के दौरान लहासा रेलवे स्टेशन से 2 लाख अफराद यानी यौमिया 5000 अफराद सफर करेंगे, जिसमें गुज़श्ता साल की निस्बत 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। अब आपको बताएंगे कि चाइना मीडिया ग्रुप के फेस्टिवल ब्लॉकबस्टर के बारे में, जो नए कमरी साल के आगाज के मौके पर 31 जनवरी को नशर किया जाएगा। ये फेस्टिवल रिवायती चीनी अंदाज के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजीज का शाहकार होगा, जिसमें हजारों फनकार अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाएंगे।
चाइना मीडिया ग्रुप फेस्टिवल ब्लॉकबस्टर, जो चीनी नए कमरी साल की आमद पर 31 जनवरी को नशर किया जाएगा, शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की जाएंगी, जिनमें आला चीनी रिवायती अंदाज, मकामी अंदाज और वर्चुअल तकनीकी जहानत का इम्तिजाज शामिल है। जबकि नशरियात के दौरान शानदार गाला के लिए रिवायती जोश व जज्बे का मुजाहरा भी किया जाएगा। गाला का एडिशन बराए साल 2022 तख्लीकी साइंस और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, जैसा कि बड़े पैमाने पर हकीकी जिंदगी से मुतासिर वर्चुअल रियलिटी की मखसूस दर्जाबंदी के साथ फिल्म साजी से मुतासिर होकर तैयार की गई हैं। ये गाला, जिसे चौनवान के नाम से भी जाना जाता है, 1983 से हर साल बराह रास्त नशर किया जाता है और इसे चीन में नए कमरी साल की रिवायती तकरीबात के लिए एक अहम सकाफती अलामत के तौर पर देखा जाता है। चीन के नए कमरी साल के करीब आते ही शहरियों का जोशो खरोश बढ़ता जा रहा है। चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक 2022 शेर का साल है। शहरी कमरी साल के हवाले से तैयारियों में शेर और इससे मंसूब अशिया की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। चीनी कमरी नया साल जूं जूं करीब आ रहा है, त्यौहार के लिए सजावट के मुख्तलिफ अंदाज, जिनमें शेर और इससे मुताल्लिक तशबीहात भी शामिल हैं, खास तौर पर मकबूल हो रहे हैं, क्योंकि चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक साल 2022 शेर का साल है। शेर चीनी रकम के चक्कर में तीसरी रकम का निशान है। इसे चीन में तमाम दरिंदों का बादशाह कहा जाता है। रिवायती सकाफत में शेर अक्सर ताकत और हिम्मत की अलामत होते हैं। बहुत से बच्चे अच्छी किस्मत के लिए टाइगर अनासिर के साथ टोपी या जूते पहनते हैं। जश्न बहार का त्यौहार, जिसे नया कमरी साल या नया चीनी साल भी कहा जाता है, चीन का सबसे अहम त्यौहार है, जो रिवायती चीनी कैलेंडर के मुताबिक नए साल के आगाज पर मनाया जाता है। रवां साल मौसम बहार के त्यौहार का आगाज 1 फरवरी से होगा। एक रिवायत के तौर पर चीनी लोग जश्न बहार के लिए अशार तहरीर करते हैं, जो 2 मिसरों पर मुश्तमिल होते हैं, जबकि खुशहाल कमरी नए साल की उम्मीद के तौर पर ये अशार सुर्ख कागजों पर लिखी जाती है। बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स में कार्बन डाइऑक्साइड की एक खास किस्म से तैयार करदा आइस इस्तेमाल होगी, जिसे माहिर चीनी साइंसदानों ने शबाना रोज मेहनत के बाद तैयार किया है। इसे रेफ्रिजरेशन या बर्फ बनाने की नंबर 1 टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आपको दिखाते हैं। ट्रांसक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड के तहत रेफ्रिजरेशन का निज़ाम दुनिया में बर्फ बनाने वाली सरे फहरिस्त टेक्नोलॉजी है, जो चीनी साइंसदानों की एक टीम ने तैयार की है। इस टेक्नोलॉजी को साल 2022 के ओलंपिक्स और पैरालंपिक खेलों के लिए कई अहम मैदानों की तैयारी में इस्तेमाल किया गया है। बर्फसाजी के रिवायती निज़ाम की निस्बत ट्रांसक्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड रेफ्रिजरेशन ज्यादा माहौल दोस्त और मौसर है, जो कि पूरी साइट का अहाता करते हुए एक साल में 2 मिलियन kWh से ज्यादा बिजली की बचत का बायस बनती है। इस निज़ाम को बर्फ के खेलों में खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी यकीनी बनाने के लिए बर्फ की सतह के नीचे दर्जा हरारत के फर्क को 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सरमाई ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के लिए बर्फ की तैयारी के प्रोग्राम के जनरल डायरेक्टर वांग पिंग का कहना है कि उन्होंने सरसब्ज सरमाई ओलंपिक्स के तस्वुर की पैरवी की है। उनका कहना है कि ठंडक बहुत ज्यादा फाजिल हरारत पैदा करेगी, जो बर्फ की सतह को हमवार करने और पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। सयाहों को मुल्क के खूबसूरत और दिलकश रंग दिखाने के लिए चीन ने 5 साला सयाहती प्लान तैयार कर लिया है। 14वें 5 साला मनसूबाबंदी में सयाहत के फरोग के लिए मुताद्दिद ठोस इकदाम उठाए जाएंगे। चीन को सयाहत का पावर हाउस कैसे बनाया जाएगा, आप भी देखिए। चीन ने रवा हफ्ते जारी करदा एक एलामिया में 14वें 5 साला मनसूबा बंदी की मुद्दत के दौरान सयाहत के लिए तरक्याती मंसूबे का ऐलान किया है, जिसका मकसद सयाहती खिदमात के मयार, कारकर्दगी, पायदारी और सलामती के लिहाज से बेहतर बनाना है। बेहतर जिंदगी के लिए आवाम की बढ़ती हुई जरूरियात पूरा करने के बुनियादी मकसद के साथ चीनी रियासती कौंसिल की तरफ से ऐलान करदा सयाहत के तरक्याती मंसूबे में आला मयार की हामिल तरक्की और तरसीलात के हवाले से बुनियादी ढांचे के लिए इस्लाहात को मजीद बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज की गई है। इस मंसूबे के तहत वबाई मरज का सामना करते हुए वबा की मौसर तरीके से रोकथाम और तदारुक के तहत मकामी सयाहत को बेहतर बनाने और अंदरून और बैरून मुल्क सयाहत को मुनज़्ज़म तरीके से फरोग देने पर भी जोर दिया गया है। साल 2025 तक चीन में सयाहत और सकाफत के वसीतर इंजमाम के साथ अंदरून मुल्क सफर के अलावा अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क सयाहत का मजीद तरक्की याफ्ता निज़ाम नाफिज किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक साल 2035 तक चीन को आलमी सयाहत का पावर हाउस बनाया जाएगा।
रिपोर्ट फ्रॉम चाइना में आज हम शामिल करेंगे चाइना मीडिया ग्रुप के 5G लाइव स्ट्रीमिंग हाई स्पीड ट्रेन स्टूडियो का अहवाल। बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स के 2 मुख्तलिफ वेन्यूज के दरमियान चलने वाली ट्रेन में स्टूडियो ने दुनिया को दंग कर दिखाया है। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन में कामयाब टेस्ट ट्रांसमिशन से टेक्नोलॉजी का इनकलाब बर्पा हो गया है। चलें इस हैरत अंगेज ट्रेन स्टूडियो की सैर करते हैं। चाइना मीडिया ग्रुप ने हाई स्पीड ट्रेन पर दुनिया के पहले 5G लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो के साथ दुनिया को दंग कर दिया है और आलमी मीडिया को नशरियात की एक नई जहत से मुतारिफ करवाया है। CMG ने अभी हाल ही में चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग को सरमाई ओलंपिक्स 2022 के मेज़बान शहर चांगजियाको से मिलाने वाली हाई स्पीड रेलवे लाइन पर अपने नए जदीद तरीन लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडियो की नकाब कुशाई की, जो जदीद टेक्नोलॉजी के मुतादिद शोबाजात में मुल्क की बरतरी का उम्दा मज़र है। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन से अल्ट्रा हाई डेफिनेशन वीडियोस को लाइव स्ट्रीम करना किसी भी तौर पर एक आसान काम नहीं, मगर चाइना मीडिया ग्रुप ने इस मुश्किल चैलेंज को कबूल करते हुए नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये स्टूडियो हाई स्पीड ट्रेन से अल्ट्रा हाई डेफिनेशन TV लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए 5G + 4K 8K + AI टेक्नोलॉजी की नई एप्लीकेशन से आरास्ता है। दूसरी जानिब ये पेशरफ्त 5G अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले और हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क्स में चीन की तकनीकी महारत का बेहतरीन मुजाहरा भी है। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए चाइना मीडिया ग्रुप को चाइना रेलवे बीजिंग ग्रुप, चाइना यूनिकॉम और चाइना मोबाइल का ताउन हासिल रहा, जिन्होंने हाई स्पीड ट्रेन में काबिल एतमाद और लचकदार 5G सिग्नल्स को बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल को यकजा किया और 5G सहूलियात नस्ब की। सरमाई गेम्स की कवरेज पर मामूर सहाफ़ी मुस्तहकम और तेज़ रफ्तार 4K ट्रांसमिशन के साथ किसी भी मुकाम से मेहमानों से बात करने के लिए वर्चुअल टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ताहम नाजरीन को ऐसा गुमान होता है कि जैसे वो एक ही स्टूडियो में मौजूद हैं। इस टेक्नोलॉजी की मदद से सहाफ़ी सरमाई ओलंपिक्स के दौरान बिना किसी जोग्राफियाई बंदिश के इंटरव्यूज़ कर सकेंगे। चाइना मीडिया ग्रुप ओलंपिक ब्रॉडकास्ट सर्विसेज के साथ मिलकर आला रेजोल्यूशन, वाज़े और दुरुस्तगी के हामिल कई इवेंट्स की बेहतरीन और मेयारी कवरेज को यकीनी बनाने के लिए कोशां है। खेलों के दौरान नाजरीन सुस्त रफ्तार रिप्ले की मदद से तेज़ रफ्तार एथलीट्स को मुतादिद ज़ावियों से देख सकेंगे, जबकि मुख्तलिफ मुकाबलों के 5 से 10 सेकंड के अंदर एडिटर्स बेहतरीन लम्हात तलाश करते हुए नाजरीन को रिप्ले दिखा सकेंगे। CMG अपनी लाइव फीड्स में बतदरीज 4K मॉनिटर्स या अल्ट्रा HD मॉनिटर्स को शामिल कर रहा है। 4K पर अपग्रेडेशन के बाद तस्वीरी म्यार और कलर क्वालिटी दोनों में नुमाया बेहतरी आई है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि मुतादिद TV चैनल्स और चाइना मीडिया ग्रुप के न्यू मीडिया प्लेटफॉर्म्स 4 फरवरी से शुरू होने वाले सरमाई ओलंपिक्स के दौरान वर्चुअल इंटरव्यूज़ और लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हाई स्पीड ट्रेन स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकेंगे और दुनिया भर के नाजरीन जदीद तरीन नशरियाती टेक्नोलॉजी की मदद से बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 की आला मेयार की कवरेज से महसूस हो सकेंगे। यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद शामिल करेंगे सेगमेंट न्यू विजन। आप देखते रहिए चाइना टुडे। सेगमेंट न्यू विजन में हमारी चीनी मेज़बान हमें स्केटिंग के बारे में बताएंगे। 4 फरवरी से शुरू होने वाले बीजिंग सरमाया ओलंपिक्स में स्केटिंग मुकाबलों को खुसूसी अहमियत हासिल होगी। इन मुकाबलों में दुनिया भर से आए खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन में 2025 तक बर्फ के खेलों से जुड़ी मईशत 1 खरब युआन की हद को छूने लगेगी।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जूसी। बीजिंग सरमाई ओलंपिक गेम्स का 4 फरवरी 2022 को इफ्तिताह होगा और उस वक्त दुनिया भर के खिलाड़ियां यहां बीजिंग में आएंगे और एक बहुत शानदार खेल पेश किया जाएगा। तो आज मैं स्केटिंग की कोशिश करूंगी, तो मेरे साथ चले। मौसम जितना ही सर्द होगा, बर्फ के खेल उतने ही गर्म होंगे। इस बर्फ की दुनिया में बर्फ से लुत्फ अंदोज होना या मेरी तरह स्केटिंग करना एक बहुत अच्छा तजुर्बा है। बीजिंग अब दुनिया में वाहिद शहर है जिसने 2008 में समर ओलंपिक की मेजबानी की और इस साल सरमाई ओलंपिक की मेजबानी भी करेगी। सरमाई ओलंपिक की वजह से चीन भर में बर्फ से मुतालिक सियाहत और स्नो स्पोर्ट्स मजीद मकबूल हो रहे हैं और बीजिंग ने सरमाई ओलंपिक की मेजबानी के वक्त 300 मिलियन लोगों के बर्फ के खेलों में हिस्सा लेने का इरादा किया है। अब ओलंपिक की वजह से बर्फ के खेल और बर्फ की सियाहत जैसे बर्फ की मईशत से मुतालिक सन्नतें मुसलसल तरक्की हो रही है। चीन के जारीकर्ता बर्फ के खेलों के तरक्याती मंसूबे के मुताबिक सन 2025 में चीन की बर्फ के खेलों की सन्नत की कुल मालियत 1 ट्रिलियन युआन तक पहुंचने की उम्मीद है। आप देख सकते हैं यहाँ स्केटिंग के बहुत से साजो सामान मौजूद हैं। आप न सिर्फ खरीद सकते हैं बल्कि इस्तेमाल करने के लिए किराए पर भी ले सकते हैं और इसके अलावा आप इंटरनेट पर भी हर किस्म के साजो सामान खरीद सकते हैं। स्कीइंग की मकबूलियत की वजह से स्की आलात की सन्नत में तेज रफ्तार तरक्की हुई है। नौजवानों के लिए स्कीइंग का सामान खरीदना न सिर्फ अपनी खेल की महारतों को बेहतर बनाने के लिए है, बल्कि ये एक फैशन भी बन चुका है। यही वजह से जदीद, फैशनेबल और हाईटेक खुसूसियात का हामिल बर्फ के खेलों का सामान आजकल मकबूल आम हो रहा है। सरमाई ओलंपिक के करीब आने के साथ ही चाइना में इस तरह के स्केटिंग या स्की रिसोर्ट की तादाद मुसलसल इजाफा हो रहा है और इतादो शुमार के मुताबिक 2019 से 2020 तक चाइना में कुल 150 मिलियन के अफराद बर्फ से ताल्लुक रखने वाले खेलों में हिस्सा लिया है और इनमें से ज्यादातर नौजवान हैं। एदादो शुमार के मुताबिक बीजिंग सरमाई ओलंपिक 2022 की मेजबानी के लिए कामयाब होने के बाद से 2020 में चीन की स्की मार्केट का हजम 12.69 बिलियन युआन रहा, जिसमें पिछले साल के इसी मदद के मुकाबले में 8% का इजाफा है। इस साल के टाबो 11 शॉपिंग फेस्टिवल के मौके पर स्की आलात के कारोबार में पिछले साल से 140% से ज्यादा इजाफा हुआ और ख़वातीन के स्की सूट और बच्चों की स्की मसनूआत सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली अशिया बन गई। आज स्नो इकोनॉमी का मकसद सिर्फ बर्फ पर स्केटिंग करना ही नहीं है, वो बर्फ की सकाफत की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ करने देना है और जो स्केटिंग करना इससे पहले आम खेल नहीं है, लेकिन ओलंपिक गेम्स की वजह से जो यहाँ चाइना में गुज़िश्ता 6 सालों में स्केटिंग और स्की से ताल्लुक वो मैदानों की तादाद 300% का इजाफा हुआ है। सरमाई ओलंपिक के करीब आने के साथ साथ चांगजियाkou शहर में कई स्की थांग्स की तामीर मुकम्मल हो चुकी है और बहुत से सयाह
स्कीइंग से लुत्फ अंदोज होने के लिए यहाँ आते हैं। स्की की मकबूलियत ने सियाहती मसनूआत जैसे होटलों की कारोबारी सरगर्मियों को भी फरोग दिया है। इसके अलावा सियाहों को खेलने का बेहतर तजुर्बा देने के लिए पूरे चीन में स्की के मैदान की तंसीबात और बर्फ के मियार को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। बर्फ पैदा करने की मशीनें, रोपवेज और एल्पाइन स्कीइंग के आलात को पहुंचाने की तंसीबात ने कुदरती स्कीइंग के नाकाफी हालात के मसले को मौसर तरीके से हल किया है। इसके अलावा जदीद तरीन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, हरारत के तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई की बचत का निज़ाम और वेन्यूज़ की अपग्रेडेड बर्फानी सतह स्नो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करने वालों को चारों मौसमों में बर्फ पर खेलने का मौका फराहम करती है। चीन के ज़्यादा से ज़्यादा लोग बर्फ के खेलों में शामिल हो रहे हैं और स्केटिंग और स्कीइंग मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नए मशगरे बन गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बच्चे स्केटिंग और स्कीइंग सीख रहे हैं और इसमें हिस्सा लेने के लिए तमाम लोगों का जोश और खरोश बहुत ज़्यादा है। इस सिलसिले में मुतालिका सन्नतें तेज़ी से तरक्की कर रही है। सरमाई ओलंपिक 2022 के आगाज में चंद दिनों ही बाकी हैं। इस वक्त दुनिया भर के खिलाड़ी मुकाबलों के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्कीयर मोहम्मद करीम भी इन्हीं पुरजोश खिलाड़ियों में शामिल हैं। We are friends country and I love to go there. I will try to achieve my best position, score my points, score my good position better than the last Olympic. जूनियर स्कीयर्स के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुका है। और क्या आप बर्फ के लिए चीनी लोगों का जोश महसूस करते हैं? तो आइए मेरे साथ स्केटिंग सीख लें। अभी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको करवाएंगे चाइना की सैर। देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चाइना ट्रैवल में आज हम आपको मिलवाते हैं जाशंग शहर में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन उसामा, उनकी अहलिया और क्यूट से बेटे से। उसामा का ताल्लुक कराची से है, ताहम उन्होंने चीन में तालीम हासिल की है। अपनी अहलिया के साथ मिलकर जाशंग में अपना टेक्सटाइल बिजनेस शुरू किया जो कामयाबी से चल रहा है। हमारी मेज़बान ने उसामा और उनकी फैमिली के साथ एक दिन गुजारा। चीन में मुकीम एक कामयाब पाकिस्तानी बिजनेसमैन की कहानी आपको दिखाते हैं। कौन है? क्या ये ओसामा का घर है? आप अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दबसो और मैं बीजिंग से आई हूँ। माशाल्लाह जरूर मैं आपको ओसामा। जानता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। वाह, आपसे मुलाकात मुझे बहुत खुशी हुई। सेम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा मेरे घर आई हैं। आइए अंदर आइए। थैंक यू। आप कैसे हैं? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल वेल, ठीक ठाक है। आप सुनाइए, सब खैरियत से हैं? जी सफर अच्छा रहा? बिल्कुल ठीक हो। सफर अच्छा रहा आपका? बिल्कुल बहुत अच्छा सफर है। वाह, फर्स्ट ट्रेन पर होंगे आप? है ना? यस। ये मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ, बच्चा हाय, जैन। हेलो। वालेकुम सलाम। हेलो। जैनी, प्यारा सा आंटी। बच्चा। जी जैनी, गो Let's विद go, आंटी। auntie, आंटी के पास Okay? जाओ। iguana है, you like auntie very much, हैं? प्यारा बच्चा।
हमारे वहाँ के लीडर थे ये। बहुत ज़बरदस्त। उस वक्त हम तो बहुत करीब थे ना। अभी मैं भी बीजिंग में रहती हूँ। ये मगर हमारी मुलाकात जाशिंग में आके हुई है। यस, हमारी मुलाकात तो बीजिंग में नहीं हुई जी। लेकिन जाशिंग में अब फाइनली हो गई है बिल्कुल हमारी बिल्कुल बिल्कुल। मुलाकात। मैं कराची में आपका रेडियो सुनता था। उस वक्त से मैं आपका फ़ैन हूँ। मैं जब भी मैं कराची जाता रेडियो सुनता मैं उस वक्त से आपका फ़ैन हूँ। मैंने कहा इनकी उर्दू कितनी खालिस है। वो थैंक यू मुझे बड़ा फख्र है और बहुत खुशी की बात है कि जाशिंग में फाइनली हमारी मुलाकात हुई है। लेकिन आप क्यों, ये कवर फोटो आप है? जी, ये मैं सिंधी अजरक पहनी हुई है। और बहुत ज़बरदस्त। लेकिन आप क्यों बीजिंग को छोड़कर जाशिंग आए? यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें हमारी थी जो अच्छा? बीजिंग में नहीं थी, और यहाँ से जैसे शंघाई पोर्ट भी नज़दीक है तो एक्सपोर्ट का काम भी यहाँ से आसान है। तो आप ईजियर है। क्या काम करते हैं? हमारा टेक्सटाइल मशीनरी का काम है। मशीनरी, अच्छा। रॉ मटेरियल्स का हम यहाँ से परचेज करके पाकिस्तान की फैक्ट्रीज को सप्लाई देते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो क्या मैं आपके ऑफिस जाकर हाँ देख जी सकती हूँ? हाँ, अभी हम चलते हैं फिर। जी आपको मैं ले जरूर चलता हूँ मैं। ज़रूर ज़रूर। आपको मैं ले चलते हैं और आपको मैं अपना ऑफिस दिखाता हूँ, अपना सारा इंडस्ट्रियल एरिया दिखाता हूँ मैं इंशाल्लाह। ज़रूर। चले चलें। इसको रखते हैं यहाँ पे। औसामा ने मुझे बताया है कि वो जाशिंग में तैयार करता टेक्सटाइल से मुतालिक मशीनरी और दीगर साजो सामान को पाकिस्तान बरामद करते हैं। जाशिंग और इसके आसपास के इलाके में सनतें बहुत तरक्की याफ्ता हैं, इसीलिए उन्होंने और उनकी अहलिया ने जाशिंग में आबाद होने और यहाँ से बरामदात का कारोबार करने का फैसला किया। बाद में औसामा मुझे जाशिंग के असल माहौल और जायकों से मुतारिफ करवाने के लिए ले जाएंगे। ये जाशिंग के ज़ुंग आपने खाए हैं? नहीं सुना है लेकिन नहीं खाया है। बहुत मज़े किए हैं, आपको ट्राई करना है? Really? हाँ, आइए। चलें। आइए। और ये जाशिंग का ज़ुंग है। जी, ये जाशिंग का ज़ुंग है। तो चाइना में त्योहार त्योहार के मौके पर ज़ुंग खाते हैं। जी। और जाशिंग की क्या सूरत है? यहाँ पे आपको 365 डेज Really? और आप कभी भी आएँ। अच्छा, यहाँ पे भी नहीं, कहीं पे भी कहीं आपको में मिल भी। जाएगा। तो मैं जाशिंग का ज़ुंग टेस्ट करना चाहती हूँ। टेस्ट करें, मगर उससे पहले हम कंपटीशन करेंगे। कंपटीशन तो इतनी जल्दी से शुरू हुआ। हाँ, हम उसको रैप खुद करेंगे। ओके, तो मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। Let's try. Let's try. Go. आ जाए। मैं सोचती हूँ कि चीन के बारे में वो सब कुछ जानते हैं, ख़ास तौर पर जाशिंग शहर के हवाले से। मेरे पास तो इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं जितनी औसामा की हैं। मैं बहुत समझता हूँ कि वो पाकिस्तान से उनकी जो मोहब्बत है, जो उन्होंने उर्दू सीखी है, वो बहुत खलूस से उससे सीखी है उन्होंने। मगर मैंने जब उनको जाशिंग दिखाया तो मैं चाहता हूँ जाशिंग से भी वैसा ही एक मोहब्बत का इख्तियार करेंगे। जाशिंग बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेस है चाइना के लिहाज से। तो ज़ुंग खाने का जो मज़ा यहाँ पर आता है वो आपको कहीं पे भी नहीं आएगा। और यहाँ पे वाटर टाउन्स की जो स्पेशलिटी है कि यहाँ पे शेर व शायरी चाइना की शुरू हुई, और शेर व शायरी जैसे पाकिस्तान में भी लोग बहुत ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। यहाँ के लोग भी पूरे चाइना में वो फैले और उन्होंने उसकी शेर व शायरी को फैलाया, साथ में ज़ुंग भी फैला। और मैं जाशिंग आने के बाद मुझे लगता है कि यहाँ सब कुछ पुरसुकून तरीके से बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। वक्त भी थम गया है। बिल्कुल ऐसा ही है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे जासिंग शहर की सैर करवाने का। कोई मसला नहीं है, मैं आपका ऑलरेडी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। शुक्रिया। आप यहाँ पर आइए, मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। ओह थैंक यू। ज़ैन बेबी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वाओ वाओ, गुड बॉय। हेलो। शंघाई की योंगशोंग बंदरगाह दुनिया की मसरूफ पोर्ट्स में शुमार होती है। साल 2020 में इस बंदरगाह से 2 करोड़ से ज़ायद कार्गो कंटेनर्स का कारोबार हुआ। गहरे पानी की सबसे बड़ी मसूई बंदरगाह के बारे में मज़ीद तफसील दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। मैं यांगशान बंदरगाह की तरक्की के लिए कोशां हूँ। मेरा ताल्लुक शंघाई से है और मैं यांगशान की बंदरगाह में काम करता हूँ। मैं 10 साल से ज़ायद अरसे से इस बंदरगाह की खिदमत पर मामूर हूँ। यांगशान की बंदरगाह पूरी दुनिया की खिदमत करती है। मैं इस बंदरगाह की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार जारी रखूंगा। 35 साला शोबिन माशी तौर पर चीन के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता शहर शंघाई से ताल्लुक रखते हैं। शंघाई यांगशांग डीप वाटर पोर्ट दुनिया की सबसे बड़ी जजीरा नुमा गहरे पानी की मसनूई बंदरगाह है। साल 2020 में इस बंदरगाह की 3 घाटियों से कार्गो का मजमूई हुजूम 2 करोड़ म्यारी कंटेनर से जायद रहा और अगर इन तमाम कंटेनर्स को कतार के अंदाज में जोड़ा जाए तो इसकी लंबाई पूरा अर्ज के खत इस्तिवा का 3 से ज्यादा बार अहाता कर सकती है। शोबिन इस बंदरगाह के घाट में माल बरदार जहाजों के महफूज, बेहतर और मौसर डॉकिंग और तमाम कंटेनर्स की लोडिंग और स्टोरेज के लिए मनसूबाबंदी तैयार करते हैं ताकि बंदरगाह की कारकर्दगी को फरोग दिया जा सके। यांगशान दुनिया की मसरूफ तरीन बंदरगाहों में से एक है। शोबिन और इसके साथी यहाँ हर रोज तकरीबन 24,000 म्यारी कंटेनर्स की लोडिंग और स्टोरेज में मसरूफ रहते हैं। शोबिन की अहलिया भी यांगशांग बंदरगाह के दूसरे घाट पर काम करती हैं। इन दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की और अब इनकी 2 जुड़वा बेटियां हैं जिनकी उम्र 3 साल है। शंघाई इन दोनों का आबाई शहर है। शहर के मरकज में इनका 2 बेडरूम पर मुश्तमिल घर मौजूद है जिसका रकबा 100 मुरब्बा मीटर है। शोबिन और उनकी अहलिया को हर माह अपनी आमदनी का 1/4 हिस्सा इस घर के लिए बैंक से हासिल किया गया कर्ज उतारने के लिए अदा करना पड़ता है। शोबिन हर सुबह 5:30 पर घर से निकलते हैं। सुबह और शाम ट्रैफिक जैम से बचने के लिए उन्हें सबवे और फिर कंपनी की शटल बस में सवार होना पड़ता है। शोबिन को हर रोज आमदोरफ्त के लिए 3 घंटे दरकार होते हैं और इसमें से वक्त का 1/3 हिस्सा समंदरी पुल अबूर करने में सर्फ हो जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी जजीरा नुमा गहरे पानी की मसनूई बंदरगाह के तौर पर यांगशांग छीछू लाईताओ नामी जजायर पर वाक़ है और यहीं 32.5 किलोमीटर तवील समंदरी पुल इस बंदरगाह को शहर से मुंसलिक करता है। ये यांगशांग की बंदरगाह के 3रे मरहले की घाट का इंतजामी इलाका है जो दरियाए यांगसी से बहरिया मशरिकी चीन की जानिब समंदरी इलाके में तकरीबन 1/3 माल बरदार बहरी जहाज़ों के लंगर अंदाज होने का इंतजाम करता है। यहाँ का ऑपरेशन डिपार्टमेंट पूरे घाट का मरकज है। यहाँ शोबिन और इनके 85 साथी पूरे घाट के यौमिया सरगर्मियों में मसरूफ रहते हैं। पेशावर स्मार्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए एक स्मार्ट और मौसर टर्मिनल ऑपरेशन मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है। ये शोबिन के रोजमर्रा काम के लिए सबसे अहम प्लेटफॉर्म है। ये निज़ाम एक पेचीदा आसाबी निज़ाम की तरह इस घाट के तमाम सरगर्मियों से मुतालिक 10,000 से ज़ायद ऑपरेशन टर्मिनल से मुंसलिक है। इस निज़ाम के तहत पूरे घाट में तमाम अफराद, गाड़ियों, आलात और कंटेनर्स की नकलो हमल को बेहतरीन अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ इंजीनियरिंग और टेक्निकल डिपार्टमेंट, ऑपरेशन डिपार्टमेंट, अफरादी कुव्वत का डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कस्टम्स और शिपिंग कंपनियों और फ्रेट कंपनियों की मालूमात और डाटा को बाहम मुंसलिक कर दिया जाता है ताकि पूरा घाट हम आहंग और मौसर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके।
हमारे घाट के वसाइल में इजाफा नहीं हो सकता और इसके तनाजुर में हमारी मेहनत का हदफ यही है कि मौजूदा मशीनरी और अहलकारों से किस तरह फायदा उठाते हुए मजीद फवायद हासिल करना है, किस तरह ज्यादा जहाजों के लिए इंतजाम करना है और ज्यादा ग्राहकों के लिए बेहतर खिदमात फराहम करना है। ऑपरेटिंग कारकर्दगी और वसाइल की तकसीम की हदूद में वुसअत शोबिन और इनके साथियों की जुस्तजू का हदफ है। उन्हें हर रोज बंदरगाह की सरगर्मियों से मुतालिक हर यूनिट के साथ करीबी राब्ते बरकरार रखने की जरूरत है ताकि कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नए मौके मुयसर आते रहें। शोबिन और उनके साथी रवायती घाट की ऑटोमेशन अपग्रेडेशन के तौर पर बंदरगाह में नस्ब बड़ी क्रेनों को खुदकार रिमोट ऑपरेशन के लिए एक नया कंट्रोल सिस्टम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मकसद ये है कि एक ही शख्स एक ही वक्त में मुतादिद क्रेनें चलाने के काबिल हो सके। गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान इस बंदरगाह पर 86 इंतजामी अवामिल और 288 सिस्टम मॉड्यूल्स को बेहतर बनाया गया है। शोबिन और इनकी टीम का काम पूरे घाट को ज्यादा चुस्त और मौसर बनाना है। दुनिया के सबसे कम उम्र बंदरगाह की हैसियत से आज की शंघाई यांगशांग बंदरगाह मुसलसल तरक्की की राह पर गामजन है और आगे बढ़ती चली जा रही है। इस बंदरगाह ने गुज़िश्ता 15 साल से शोबिन की तरक्की देखी है और आज ये नौजवान इस शहर और मुल्क की कदम ब कदम दुनिया के साथ खातिर ख्वाह राब्ते की गवाही दे रहा है। नाज़रीन, बाज़ खाने और डिशेस यूनिवर्सल होती हैं जिनमें समोसा भी शामिल है। आपको बताएं कि हम पाकिस्तानी ही क्या, हमारे चीनी बहन भाई भी समोसे शौक से खाते हैं। जश्न बहार के मौके पर घरों में समोसे भी बनाए जाते हैं। हमारी बेज़बान तबस्सुम हमें बता रही हैं कि पाकिस्तानी समोसे और चीनी समोसे में क्या फ़र्क है। चलिए चलकर देखते हैं। 大家好，तबस्सुम के साथ चीनी सीखे में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहती हूँ। दोस्तों, मुझे पता है कि पाकिस्तान में समोसे बहुत शौक से खाए जाते हैं, लेकिन चीनी समोसे के बारे में आप क्या जानते हैं? चीन के सबसे अहम त्यौहार जश्न बहार यानी चुनजे के मौके पर लोग समोसे जैसे डिशेस खाना पसंद करते हैं। चीनी समोसे और पाकिस्तानी समोसे में क्या फ़र्क है, आज तबस्सुम के साथ जानिए। चले मेरे साथ इस रेस्टोरेंट में जाएं। अब मैं एक रेस्टोरेंट में आई हूँ और हम यहाँ देखेंगे कि चीनी समोसे और पाकिस्तानी समोसे में क्या फ़र्क है। चाइना में समोसे जैसे डिशेस को जियाओजी कहा जाता है और चाइना के किसी रेस्टोरेंट में ऑर्डर कैसे बुक किया जाता है। मेरी बात सुनिए, 我要一份饺子। इस जुमले का मतलब है कि मुझे जियाओजी चाहिए। चाहे चाइनीज जियाओजी हो या पाकिस्तानी समोसा, उनकी पट्टी में फिलिंग्स की जाती है, लेकिन चीनी जियाओजी की शक्ल पाकिस्तान के समोसे से मुख्तलिफ है। यही है चीनी जियाओजी। जियाओजी की पत्ती हम भी कहते हैं और इसकी फीलिंग्स हम सियन कहते हैं। समोसे की तरह चीनी जियाओजी की फीलिंग्स में बीफ, प्याज और आलू वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ इक़साम के सी फूड, अंडे और सब्जियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। चीनी लोग जियाओजी खाते वक्त एक खास किस्म का गार्लिक भी साथ साथ खाना पसंद करते हैं। इसे चीनी ज़बान में ला पा सुन कहा जाता है, क्योंकि चीनी रिवायत के मुताबिक कमरी कैलेंडर के आखिरी महीने की 8वीं तारीख को ये ला पा सुन तैयार होना चाहिए और गार्लिक को विनेगर में डूबकर फिर जश्न बहार के मौके पर पका हुआ गार्लिक खाया जाएगा। पाकिस्तान में समोसे चटनी के साथ खाए जाते हैं, लेकिन चाइना में जियाओजी खाने का क्या तरीका है, क्या आपको पता है? चाइना में जियाओजी विनेगर यानी छू के साथ खाया जाता है और आप यूँ समझें कि चाइना में छू
जियाओज़ी की चटनी है। बहुत मज़ेदार है। पाकिस्तान में समोसे आमतौर पर तेल में तले जाते हैं, लेकिन चाइना में जियाओज़ी पकाने का तरीका मुख्तलिफ है। मसलन जू यानी उबले हुए पानी में डालकर पकाया जाता है, और चोंग मतलब है कि उबलते हुए पानी की भाप से पकाया जाता है, और इसके अलावा चियन मतलब है कि थोड़े से तेल में तला जाता है। जियाओज़ी खाने के बाद आप जरूर ये सूप पीना है। इसका नाम है जियाओज़ी汤,汤यानी सूप। बहुत जबरदस्त। चीन के सबसे अहम त्यौहार जश्न बहार की आमद है। इस खुशी के मौके पर चीनी लोग फैमिलीज के साथ इकट्ठे होकर जियाओज़ी खाना पसंद करते हैं। इसीलिए चीनी कौम के लिए जियाओज़ी मिलाप, खुशी और तहफ़्फ़ुज़ का खूबसूरत एहसास है। आखिर में हम एक साथ आज की वीडियो में सिखाए जाने वाले चीनी अल्फाज दोहराते हैं। सबसे पहले चुनजिए, चुनजिए, जियाओज़ी, जियाओज़ी, 腊八蒜，腊八蒜，醋，醋，饺子汤，饺子汤। और खाना पकाने का मुख्तलिफ तरीके। चोंग, जू, जियन। क्या आपको जियाओज़ी पसंद है और चीनी ज़बान के हवाले से आप क्या सीखना चाहते हैं? ज़रूर मुझे बताइएगा। दिलचस्प तरीके से आम इस्तेमाल होने वाले चीनी अल्फाज और चीनी ज़बान सीखिए। तबस्सुम के साथ। 再见। चाइना टुडे के इस प्रोग्राम से इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। आप देखते रहिए चाइना टुडे।